हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। तो गाइज आप सबका राजस्थान जो स्टेट काउंसलिंग है उसका राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। साथ ही साथ उसके जो अलॉटमेंट लेटर है वो भी डाउनलोड हो रहे हैं। तो आप सब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका उसमें नंबर आया है और आप उस कॉलेज को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसकी कट ऑफ क्या रही है और जो मैनेजमेंट सीट है उसकी कट ऑफ क्या रही है। तो बात करेंगे अपन 2023 और 2024 दोनों ईयर्स का अपन इसमें कंपैरिजन करेंगे। तो बात करते हैं कैटेगरी जनरल की, तो उसमें और गवर्नमेंट के लिए तो 2023 में जो कट ऑफ रही थी स्टेट मेरिट के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं 1632 रही थी और 2024 में 1808 पे क्लोज रही है। ओबीसी में 1674 और 1835 2024 में रही है। ईडब्ल्यूएस में 2023 में रही थी 1905 पे और 2044 पे रही है 2024 में। एमबीसी में बी में रही है 3502 पे 2023 में रही थी और 2024 में 3313 पे रही है। एमबीसी जी में 3914 रही थी 2023 में और 3334 रही है इस साल रही है 2024 में। एससी में 5694 पे और 6099 पे रही है 2024 में। एसटी में 5867 पे रही है इस साल और 6480 पे 2024 में रही है और वो पिछले साल रही थी। एसटी में 8076 पे रही है और 9071 पे 2024 में रही है। अब आपने इसमें देखा होगा कि कट ऑफ क्या हुई है, कम गई है। अब कम जाने का रीज़न क्या है कि कई बच्चों ने जो है राजस्थान की काउंसलिंग ही नहीं करवाई है। काउंसलिंग नहीं करवाने का रीज़न ये है क्योंकि जो इस साल है वो जो सिक्योरिटी मनी है उसकी अमाउंट बढ़ा दी गई थी, इसलिए बच्चों ने काउंसलिंग नहीं करवाई। इसकी वजह से इतना डिफरेंस रैंक में आया है। और दूसरी बात जो है क्योंकि फीस जो है कॉलेज की बढ़ती जा रही है तो इस कारण थोड़ा राजस्थान की जो काउंसलिंग उसमें बच्चे कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपन अब बात करते हैं मैनेजमेंट सीट की जो कट ऑफ रही है इस साल की। तो जनरल में जो 2023 में क्लोजिंग रैंक रही थी 4118 पे रही थी और 2024 में 4527 पे रही है। ओबीसी में 4238 पे रही है 2023 में और इस साल 4578 पे। ईडब्ल्यूएस में 4434 पे रही थी 2023 में और 4868 पे इस साल रही है। एमबीसी बी में 4850 पे रही थी और 6036 पे इस साल रही है। एमबीसी जी में 5665 पे रही थी और 6404 पे इस साल रही है। एससी में 7854 9235 पे इस साल रही है। एसटी की 7755 पे रही थी और 8685 इस साल रही है। एसटी ए की 1,04,61 पे रही थी पिछले साल, इस साल भी लगभग इतनी ही रही है क्योंकि इसमें वेरिएशन आता है तो इसका अभी फिक्स नहीं हुआ है। तो अपन बात करेंगे राउंड 1 की कट ऑफ क्या रही है। अब आप देखोगे राउंड 1 में जो आपको कॉलेज मिली है वह कॉलेज केवल एक आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो। आपको उससे जो राउंड 2 में कॉलेज मिलेगी वो थोड़ी अच्छी कॉलेज मिलेगी। जिस बच्चे को इस साल अगर इस बार जीएमसी दौसा मिली है तो राउंड 2 में उसके चांसेस है कि उसको 2018 की कॉलेज मिल जाए, भरतपुर चूरू जैसी कॉलेज मिल जाए। तो राउंड 1 में आप अगर अच्छी कॉलेज मिली है जैसे कि आपको एसएनएमसी जोधपुर कॉलेज मिली है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको सेकंड राउंड में अगर आपकी रैंक पे एसपीएमसी बीकानेर मिल रही होगी तो वो मिल जाएगी। परंतु अगर आपको जैसे जीएमसी 200 मिल रही है और आपकी रैंक पे जो राउंड 3 तक या फिर राउंड 2 तक मिलने वाली कॉलेज भरतपुर है तो आप ज्वाइन ना करें कॉलेज को। या तो आपको ऑल इंडिया राउंड 2 से या फिर स्टेट का जो राउंड 2 है उससे आपको अच्छी कॉलेज उससे मिल जाएगी। तो आप क्योंकि इसमें आप ज्वाइन करोगे, उसका बॉन्ड बनवाओगे, उसके अलावा आप उसके अंदर जो डीडी है वो बनेगी। उसके बाद में फिर आप अगर दूसरे राउंड में जाते हो, अगर आप दूसरी कॉलेज आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डीडी को जो है तुड़वाना पड़ेगा। बाकी आपको रिजिग्नेशन लेटर दे लेना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वापस कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप फर्स्ट राउंड में ज्वाइन नहीं करो। अगर आपको टॉप कॉलेज मिली है तो आप ज्वाइन कर सकते हो और इससे क्या आपकी सिक्योरिटी मनी भी सेव रहेगी। तो सिक्योरिटी मनी के लिए आप प्रॉपर काउंसलिंग करवाए और प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग ओनली एट 499 पे। आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं और हमें सारी लिंक अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे सबको एक सटीक जानकारी मिल पाए और प्रॉपर काउंसलिंग करवा पाए। क्योंकि काउंसलिंग एक क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि आपने तैयारी करके आप नंबर तो ले आए परंतु अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वो बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचे और आप हमसे लगातार जुड़े रहे। धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।